चलिए अब बढ़ते हैं यस बैंक के मैनेजमेंट की तरफ। कंपनी ने दूसरी तिमाही के नतीजे वीकेंड के दौरान दिए हैं। प्रोविजनिंग में काफ़ी कमी आई है, उसके चलते यस बैंक का मुनाफा 74% उछल गया है, लेकिन ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तेजी से गिरावट आई है, ब्याज में से कमाई में घटावट आई है। तो आगे क्या नज़रिया बनता है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बैंक के एमडी एंड सीईओ प्रशांत कुमार जी। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। पहले तो ये समझाइए कि कुछ चीज़ों में तो बहुत अच्छा दिख रहा है नतीजा, लेकिन ऑपरेशनली उतना अच्छा नतीजा नहीं है, तो क्या हाइलाइट्स हैं आपके हिसाब से? देखिए, जो इस क्वार्टर में हमने एक अच्छी चीज देखी, हमारी जो स्लिपेज थी वो काफी कम आई, और स्लिपेज कम आने के साथ साथ जो हमारी ओवरड्यू बुक थी उसके अंदर भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। तो हमारी ओवरड्यू बुक थी वो 6,000 करोड़ से नीचे आया। और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जो रिटेल और एमएसएमई जिसके अंदर सेकेंड वेव का एक इम्पैक्ट आया था, उसकी ओवरड्यू बुक भी हमारी कोई 2,500 करोड़ से घट के 1,000 करोड़ रह गई। इसी तरह कॉर्पोरेट स्लिपेज हमारी कम है, तो आगे आने वाले समय में जो हमारी स्लिपेज है वो बिल्कुल कंट्रोल में है, और हमारे रिकवरी और अपग्रेडेशन जो है वो बढ़ रहे हैं। तो हमारी जो क्रेडिट कॉस्ट होगी स्लिपेज की वजह से, वो पूरी तरह से हमारी रिकवरी और अपग्रेडेशन विल टेक केयर। इसके साथ साथ हम एक अच्छी बिजनेस ग्रोथ भी देख रहे हैं, डिपॉजिट में भी और लोन साइड पे भी। डिपॉजिट में अगर आप देखें तो पहली बार बैंक का जो सीडी रेशियो है वो 100% से नीचे आ गया है, और हम कंटिन्यूअसली कासा डिपॉजिट में ग्रोथ कर रहे हैं। हमारी करंट अकाउंट में कोई 60% की ग्रोथ है, और सेविंग बैंक में 50% की ग्रोथ है। तो आने वाले समय में डिपॉजिट की जो ग्रोथ होगी वो ज्यादातर हमारी कासा डिपॉजिट की होगी, जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट फर्दर नीचे आएगी। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट नीचे आएगी, और आपने कहा कि आपने प्रोविजनिंग भी थोड़ी कम की है और एसेट क्वालिटी में स्लाइट इंप्रूवमेंट है, और खबरें ये भी आ रही हैं कि अब आप लोग लीगल रूट अपनाएंगे ज़्यादा अच्छी रिकवरी के लिए। तो क्या ये ट्रेंड आगे कंटिन्यू रहेगा, कम प्रोविजनिंग का और एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट का? स्टेबल नहीं है, इसमें काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हम देख रहे हैं, क्योंकि जो हमारी जो एसेट क्वालिटी है उसके अंदर जो प्रॉब्लम होती है वो हमेशा स्लिपेज की होती है। पर जो ओवरड्यू बुक है वो जब 6,000 करोड़ से कम हो गई, और कॉर्पोरेट स्लिपेज तो पिछले 3 क्वार्टर में कंटिन्यूअसली हमारी कम होते जा रही है। रिटेल के अंदर एक इम्पैक्ट आया था कोविड की सेकेंड वेव का, पर वो भी पूरी तरह से उसका भी ध्यान रखा गया है, और उसकी ओवरड्यू बुक भी हमारी बहुत कम हो गई। तो हमारे आने वाले समय में ना केवल एसेट क्वालिटी इंप्रूव होगी, बल्कि हम ये भी देखेंगे कि जो हमारी रिकवरी और अपग्रेडेशन है दैट विल आउटपेस द स्लिपेज। प्रशांत जी, इस समय कैपिटल स्ट्रक्चर की क्या स्थिति है और एनआईएम्स का स्टेटस क्या है? देखिए, जो हमारा कैपिटल है उसपे सीईटी रेशियो हमारा 11.5, और 11.5 अच्छी ग्रोथ होने के बाद भी हुआ है, क्योंकि जो हमारी रिकवरी है उससे हमारा कैपिटल में एक्रीशन होता है। तो आगे आने वाले समय में भी इस साल के आखिर तक जो हमारी प्रोजेक्शन है कि अगर हम 15% की लोन ग्रोथ करेंगे, उसमें भी जो कैपिटल कंजम्पशन है दैट वुड बी ऑफसेट बाय द रिकवरीज। पर अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए अगर हमें इसी तरह ग्रो करना है तो शायद हम लोगों को थोड़ी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो हम इस साल के आखिर तक या अगले साल के शुरू में ये देखेंगे कि आगे हमें कोई कैपिटल रेज करने की ग्रोथ के लिए जरूरत पड़े। जहां तक निम्स की बात है, तो अगर इस क्वार्टर में भी आप देखें तो हमारे निम्स में 10 बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट है, ये 2.20 हो गया है। और आने वाले समय में भी, क्योंकि जो लोन की रीप्राइसिंग होती है वो डिपॉजिट की रीप्राइसिंग से ज्यादा जल्दी होती है, वो हर क्वार्टर में होती है, जबकि जो डिपॉजिट है वो अगर आपका 1 साल या 2 साल का है तो वो 1 या 2 साल के बाद ही रेट कम। तो हमने जो कैलकुलेशन करी है, तो जितना हम लोगों ने रिड्यूस किया था डिपॉजिट रेट पिछले 1 साल में, उसका फायदा हमें आगे आने वाले 2 क्वार्टर में मिलेगा। तो इस साल के आखिर तक जो हमारे निम्स हैं वो कम से कम 2.20 से बढ़ के 2.50 तक हो जाए। जी प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप नतीजों के लिए, और उम्मीद करते हैं कि अगली तिमाहियों में और बेहतर प्रदर्शन आप करें। फिर हम लोग दोबारा से